मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश का सम्मान, एमपी सेलिब्रिटीज़ की इस वुमेन एम्पावरमेंट सीरीज़ में हमारे साथ हैं माननीय सुरेखा सोनवाने मैडम, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल से रिटायर्ड साइंटिफिक ऑफिसर हैं और कुछ नई नई चीज़ों पर काम कर रही हैं, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट में। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया हैं मैम। आपका परिचय तो मैंने दे दिया, पर आपने क्या नया शुरू किया और कितने वर्षों से आप क्या कर रही हैं? देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिटायर हुई 2016 में। उसके बाद ये था कि कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि वर्किंग तो थे ही थे। उसके एक कोई प्रोग्राम में जनक पलटा दीदी जो हैं, उनके घर जाने का मौका लगा, तो उन्होंने सोलर ड्रायर पर सूखी हुई कुछ चीज़ें बताई। तो सोलर कुकर तो हम लोगों ने देखा था, सोलर ड्रायर हाँ, हम लोगों ने भी पहली बार सुना। ये होता क्या है सोलर ड्रायर? सोलर ड्रायर कुकर में तो कुक होती चीज़, ड्रायर में डिहाइड्रेट हो जाती है। तो किसी भी चीज़ को हम सुखाएंगे, इवन फल सब्जी से लेकर के नॉनवेज से, अंडे से लेकर, मतलब हर चीज़ आप सुखा सकते हैं। तो उसका पानी जो रहेगा वो सूख जाएगा और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो वो चीज़ें आप एक तो कंप्रेस्ड हो जाती है। जैसे प्याज सुखाना है तो प्याज आप 5 किलो करेंगे तो वो तो इसका फ़ायदा क्या है मैडम? अगर सुखा तो दिया, तो इसके बाद इसके न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के रहते हैं या फिर ये उपयोग में आता है, कैसे रहता है? नहीं, न्यूट्रिशनल वैल्यू रहती है, 80-85% रहती है। सुखाने का काम तो आपकी हमारी मम्मी, नानी, दादी सब करते थे, परंतु वो धूप में कपड़े से सुखा ढक करके करते थे, जिसमें धूल मट्टी भी आती थी। उसके बाद में फिर कीड़े मकोड़े भी सब रहते थे। और इसमें सोलर ड्रायर में ही रहता यूवी प्रोटेक्शन शीट लगी रहती है, तो उसमें यूवी रेस तो नहीं जाती है और बाकी डस्ट नहीं जाती है, और वो करीब उसका टेम्परेचर और मौसम के हिसाब से रहता है। ये आपने अपने पास सेटअप करके रखा है पूरा सोलर ड्रायर? सेटअप करके रखा। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, इसको करने के लिए तो एक तो अच्छी तरह से किसी भी, जैसे प्याज काट रहे हैं या टमाटर हम काट रहे हैं, तो उसको अच्छे से पहले साफ़ सुथरा धोना है हमको, उसको काटना है। और जितना बारीक हम स्लाइस काटेंगे वो उतनी जल्दी सूखेगा। तो वो डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। अच्छा। अगर अभी गर्मी है तो शाम तक वो ऐसा हो जाएगा कि मतलब आप उसको उसमें से निकाल 5-7 घंटे में, मतलब वो प्रोसेस का 5 to 6 आवर्स का होता है? 5-7 घंटे तो नहीं, एक दिन। अच्छा, मतलब 8-9 घंटे मान लें हम लोग, क्योंकि ये क्या है, रात को सनसेट हुआ उसके बाद नहीं फिर सूखेगा ना। उसमें एक सोलर पंखा लगा रहता है। अब सनसेट हो गया तो फिर पंखा नहीं चलेगा। इसको बीच बीच में देखना पड़ता है या फिर आप 8-9 घंटे बाद ही जांचते हैं उसको? बहुत मौसम खराब रहता है, मतलब धूप रहती तो देखना पड़ता है, एक बार हाथ फेरने के लिए जाना पड़ता है। ठीक। मैम, आप साइंटिस्ट भी रही हैं और काफ़ी सारी आपने रिसर्च भी की होंगी, इसमें ऐसा विशेष रुचि कैसे आई और आपने क्या रिसर्च शुरू करी अपनी? देखिए, जब जनक पलटा दीदी के यहाँ पर वो केला देखा, अच्छा, तो चीज़ें ऐसी समझ में आई कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। केला हर घर में आता है, 6 केले आए, उसमें से 2 फिकते हैं केले। हाँ, होता है। तो एप्पल हुआ, मम्मियाँ पीछे पड़ती हैं कि तुमने केला नहीं खाया, बच्चे स्कूल जाएं कि केला खाएं, आके भी परेशानी होती थी, तो माता पिता की भी चिंता थी। तो ये लगा कि इनको सुखा लिया जाए तो ये जगह भी कम लेंगे और इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। केला 2 दिन में ख़राब हो जाएगा, तो हम इस सूखे हुए केले को बच्चों को दे सकते हैं। हम ऑफिस जा रहे हैं, हम ऑफिस में ले जा सकते हैं। जब हमें लग रहा है 4, 5, 6, 8 टुकड़े खा लिए तो आपका एक केले की पूर्ति भी हो गई, तो माँ भी खुश, बच्चे भी खुश। तो ये चीज़ दिमाग में आई, तो हमने कहा कि चलो हम चीज़ें सुखाना चालू करते हैं। तो फल सुखाना चालू किए, एप्पल से लेकर के स्ट्रॉबेरी से, जो थे R&D वर्क तो किया ही था हमने। तो वो करते करते ये रहा कि हम फल सब्जी, मिलेट्स, अनाज से लेकर सभी चीज़ों पे हमने ट्रायल एंड एरर वाले सब काम किए, और करीब 500 चीज़ें करके, और मुझे जिसमें 100/100 मेरे हिसाब से, और मेरे टेस्टर हस्बैंड है और बेटा, तो इन लोगों ने जब कहा कि नहीं अच्छे हैं, तो फिर मैं ये जो चीज़ें सुखा रही थी इनको मैंने प्रीमिक्स से इसमें डालना चालू किया। ठीक है। तो एक ये हेल्दी चीज़ भी बन गई है, ये परेशानी भी है, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और हम जैसे बुजुर्ग भी है, बाई नहीं आई, खाना नहीं बना, तो प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। इसलिए रेडी टू कुक, रेडी टू ईट और रेडी टू ड्रिंक। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल मंत्रा दे दिया हमको। मैम, आपने इतनी अच्छी बात बोली कि ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी, लेकिन आजकल तो मार्केट में हमें तरह तरह की चीज़ें मिल रही हैं और बच्चे खासकर जब देखते हैं मैगी को और देखते हैं चॉकलेट्स को तो टूट पड़ते हैं। उन्हें देसी कैंडी या गटागट जो हम खाते थे वो पसंद नहीं है। तो आप नई महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगी, वो कैसे सीख सकती हैं और बच्चों को उस पर और आनंद आया खाने में जब मम्मी बनाएगी? तो हम लोग का ये है कि प्रीमिक्स बना करके, सोलर ड्राई करके हम लोगों ने जितने प्रोडक्ट बनाए हैं उससे रेडी टू कुक, रेडी टू ड्रिंक और ईट वाले प्रोडक्ट बनाए हैं। अब ये है कि
प्रोडक्ट तो सब लोग ले रहे हैं, उसमें कोई पैन इंडिया से लेके बाहर भी जा रहे हैं, पर मैं ज़्यादातर महिलाओं को ये बोलती हूँ कि बच्चे आप लोग सीख लो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाह रही हूँ आपको। आप सीखो, सप्ताह में एक दिन या महीने में 1-2 घंटा 3 घंटा भी आप करोगे तो अपने बच्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप खाना दे सकते हो। इवन मैंने अभी कोशिश करी है कि जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाना है उनके लिए 1-2 क्लासेस ऐसी लूँ कि उनकी मम्मियों के लिए कि प्रीमिक्स कैसे बनाना है और उन बच्चों के लिए कि तुमको इस प्रीमिक्स का उपयोग कैसे करना है क्या। तो अभी प्लानिंग चल रही है और कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी ही लूँगी ये चीज़ें। तो बच्चे बाहर का नहीं खाएं, बच्चे पसंद कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, पर यह है कि अब माता पिता उनको बूस्ट करेंगे तभी वो लोग खा पाएंगे, नहीं तो ये कि मैगी खाओ आप। बिल्कुल। और मैम आपने कहा कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कुछ इस वर्ष को बोला कि अब मिलेट वर्ष है, और हम लोग देखते हैं काफ़ी सारी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें सिखाया भी जाता है MSME, तो क्या आप उनसे भी जुड़ी हैं और वहाँ पे भी कुछ अपनी कार्यशाला देती हैं या कुछ सिखाती हैं लोगों को? मिलेट पर कार्यशाला मैं पर्सनली दे रही हूँ, गवर्नमेंट के इससे तो नहीं जुड़ी हूँ। ऐसे जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस वगैरह हमारे इसमें ही करीब 250-300 फ्लैट हैं, तो यहाँ की महिलाएं बुला लेती, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जा कर के मिलेट क्या है, मिलेट से क्या क्या हम बना सकते हैं, क्या उसकी गुणवत्ता है, वो सब बताते हैं हम लोग। अब मिलेट से ही हम लोगों ने इन लोगों को बताया कि आपको मिलेट खाना है, वो सब समझ रहे हैं, गूगल ने आजकल सब ज्ञान दे दिया है। पर समस्या ये आती है कि मिलेट को खाने के लिए आपको 8 घंटे भिगोना पड़ता है। अच्छा। आज किसी भी यूथ में किसी में भी इतना पेशेंस नहीं है कि 2 दिन खाएंगे, सुबह गला दिया, शाम को खाना, शाम को गलाया, सुबह खाना है, फिर तीसरे दिन नहीं, तीसरे दिन हम भूल जाएंगे, फिर कहेंगे कि हमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो उसका एक सॉल्यूशन हमने निकाला है कि हम मिलेट्स को 8 घंटा भिगोते हैं और फिर हमारे सोलर ड्रायर में हम उसको सुखाते हैं। तो हम रेडी टू यूज़ वाला मिलेट तैयार करते हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है कि जैसे चावल को तो फिर भी भिगोना पड़ेगा, इसको चावल को भिगोना नहीं पड़ेगा, मिलेट को भिगोना नहीं पड़ेगा, आप कटोरी डालिए, कुकर में बना लीजिए। तो बेटर देन नथिंग कुछ तो रहेगा ना कि आप बनाना चालू करोगे, उसमें खिचड़ी बनाओ, पुलाव बनाओ, जो बनाना हो आप वो चीज़ बना सकते हो। तो ये सोलर ड्रायर में सुखाने वाला काम ये होता है कि उस मिलेट के ग्रेन को हम एक्टिवेट कर देते हैं, तो वो सबसे सरल काम हो गया है। तो हमारे परिचय में तो काफ़ी लोगों ने वो चालू किया है। बहुत से लोग इनसे बनी हुई प्रीमिक्स से बने हुए बहुत सी चीज़ें, खिचड़ी भी ले रहे हैं, उपमा बना हुआ ले रहे हैं, मिलेट से भी। अच्छा। जैसे रागी है, रागी को हमने स्प्राउट करके सोलर ड्रायर में सिखा लिया है, उसका आटा भी बन जाता है और उसका एक सोलर ड्राई मिल्क बनता है, मिल्क पाउडर बनता है। तो उस मिल्क पाउडर से हम लोग सूप में यूज़ करते हैं, उस मिल्क पाउडर को हम कॉर्न स्टार्च यूज़ नहीं करते हैं। रबड़ी प्रीमिक्स बनाते हैं, उसमें भी वो चीज़ डालते हैं। और इसके बाद में बच्चों के लिए रागी माल्ट बनता है, वो रागी मिल्क से जो उसमें बादाम वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी डाल करके, हेल्दी चीज़ें जो हमारे उसमें आती है वो डाल करके और फिर हम फाइन पाउडर बना देते हैं और रागी माल्ट बन गया। चाहे बच्चे ले ले चाहे बूढ़े ले ले, उसको 2 मिनट 1 मिनट पकाना है थोड़ा सा, और उसके बाद में दूध में, गर्म पानी में, किसी में, छाछ में, किसी में भी डाल करके आप उसको ले सकते हैं। तो ऐसी रेडी टू यूज़ वाली चीज़ें भी मतलब हम लोग बना रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। मैम आपको कुछ ऐसा याद आता है जब आपने कोई कार्यशाला ली हो पहले कभी? हाँ, मुझे अब याद आ रहा है कि कोरोना टाइम पर MSME वालों ने मुझे अप्रोच किया था कि आप ऐसे ऐसे काम कर रही हैं, तो आप एक कार्यशाला हो रही है जूम पर, तो आप अपना कुछ दीजिए। तो उस टाइम पर उन्होंने कहा था आपको 25 मिनट दिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब जितना भी सामान बनाया था सब ऐसे ही लगा करके और सबके बारे में बताना चालू किया। तो वहाँ से मतलब आने लगा कि नहीं मैडम थोड़ा सा और ज़्यादा बोलिए, थोड़ा और बोलिए। करते करते आप बिलीव नहीं करेंगे, 80 मिनट का करीब 60-65-80 मिनट का वो प्रोग्राम हो गया था मेरा। तो लोगों ने पसंद भी किया और उसके बाद में फिर डायरेक्ट कांटेक्ट भी उन लोगों ने किया था कि भाई कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उस टाइम तक सोलर ड्रायर का इतना चलन नहीं था। इसके बाद में हम स्कूल्स में गए थे, 1-2 स्कूल में गए थे, राऊ के पास में एक स्कूल है, वहाँ गए थे। तो वहाँ भी हम लोगों ने बताया था कि भाई सोलर ड्रायर का उपयोग करके प्रीमिक्सेस आप कैसे बनाते हो। आप सुबह से स्कूल आ जाते हो, आपको प्रॉब्लम तो होती है बच्चों के लिए बना के आना है, कुछ करना। तो उन लोगों को वहाँ पर सिखाया था फिर हमने
ऐसे एक दो कार्यशाला अभी कस्तूरबा ग्राम में एग्रीकल्चर कॉलेज के जो मैं अरेंज किया था, तो उसमें भी करीब 150 किसान आए थे। उन लोगों को भी था कि भाई मिलेट हम उगा तो लेंगे, पर इसका उपयोग क्या होगा। तो उपयोग के लिए फिर हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें बताई थी कि आप कर सकते हैं, आप उगाइए, उगाने के बाद में दूसरे लोगों को हम ट्रेन कर रहे हैं, वो रेडी टू कुक और रेडी टू ये सब चीज़ें बनाएंगे, तो आपका प्रोडक्ट जाएगा, आप स्टार्ट तो करो। तो उनको थोड़ी सी हिम्मत आई है, वो गवर्नमेंट ने किया था, तो थोड़ी सी उनको हिम्मत आई है, तो अब वो सोच रहे हैं कि अब हम भले ही ज़्यादा पार्ट में नहीं, पर एक पार्ट में हम मिलेट्स उगाएं। मैम तो बिल्कुल, जैसे आपने लोगों को हिम्मत दी, आपको कैसे हिम्मत आई, क्योंकि ये सब करने में परेशानियां भी आती हैं और काफ़ी सारे कठिनाइयां आती हैं, तो फिर आप उससे कैसे उभरी? देखिए, कठिनाइयाँ आती है, ये तो अब चैलेंज महिलाओं के लिए हमेशा ही रहता है और उसको पार करती हैं। पर ये रहा है कि हमारा जो इससे पहले वाला फ्लैट मकान था, वो उसके सेकंड फ्लोर पर सोलर ड्रायर रखा था। अब दिन में 2 बार तो उसको सुखाने के लिए, हाथ फेरने के लिए जाना पड़ता था। अब मैं भी चली जाती थी, मेरे हस्बैंड भी चले जाते थे, पर वो फिर भी इतना चढ़ के जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था। कभी कभी ये होता था कि अपने सामान रखा है, बारिश आ गई है या फिर और कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो सामान को समेट करके लाना, क्योंकि सोलर ड्रायर में ऐसा है, बिजली वाला नहीं है, सोलर से है। सोलर वो सामान जितना भी है वो हमें लेकर के आना पड़ता था, तो ऊपर से फिर नीचे लेकर के आओ। तो फिर ये लगा कहाँ हम झंझट में पड़ गए, छोड़ो छाड़ो छुट्टी करो। तो एक बार फिर जनक दीदी को पता चला कि तुम ये अपना हिसाब रख रही हो कि अब तुमने इतनी मेहनत कर लिया, R&D वर्क कर लिया है, और अब चाह रही हो कि तुम ये काम छोड़ना है, तुम नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे देखो, मेरे पीछे पीछे चलो। तो तब से मैंने तय किया है कि नहीं, जब वो आज भी 76 साल की हो गई हैं और मैं भी 68 की हूँ, तो जब वो कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो थोड़ा फिर बैठ जाती हूँ, फिर चलने लगती हूँ। तो इस तरीके से फिर मेरा कार्यक्रम चलने लगा, हिम्मत आती रहती। मैम, हिम्मत की कीमत है, और आपकी इस उम्र से हमको भी सराहना मिलती है, हमारे व्यूवर्स को भी सीखने को तो मिलेगा ही। मैम, मध्य प्रदेश को आप कैसा देखती हैं, आपकी क्या विजन है अब मिलेट के लिए, और क्या सोचती हैं लोग कैसे इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं? नहीं, मिलेट के लिए अवेयरनेस तो बहुत है, और स्पेशली इंदौर में ज़्यादा है। भोपाल में हमने थोड़ा सा कम समझ में आया मेरे को कि नहीं है, इंदौर में ज़्यादा है। हर तरीके से लोग बाग हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, तो मिलेट खाना चाहते हैं, और उसमें मतलब बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं या बहुएं हैं, वो लोग ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स को ऐसा लग रहा है कि अरे ठीक है, ये हम लोग भी कर सकते थे, हमने भी ज्वार खाई, मक्का खाई, बाजरा खाई है। पर स्पेशली जो मिलेट, जो 5 पॉजिटिव मिलेट जो हैं, उसके बारे में अभी ज्ञान कम है, पर वो भी हम डॉक्टर खादरवली जो पद्मश्री प्राप्त हैं, वो उनका हमने प्रोटोकॉल लिया हुआ है, वो हम सबको सर्कुलेट करते हैं और बताते हैं कि आप अपना देखिए, और आप उस्मान से अपनी कौन सी बीमारी आपको लग रही है, आपको कैसे मिलेट खाना है, कैसे क्या करना है, आप अपना ढूंढ के रखो। उसके बाद में आपको लग रहा है तो हम आपको बताते हैं आपको कैसे लेना है। आप नहीं बना पाओगे तो उस चीज़ को हम देंगे। अभी गंज बासुदा में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, तो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, तो उन खेत पे ही रहते हैं वो, तो उनको खाने की प्रॉब्लम हो जाती है, सुबह नाश्ते की प्रॉब्लम हो जाती है, BP शुगर वगैरह वाले हैं, तो उनकी बहू यहीं रहती है। तो उन्होंने कहा कि दीदी आप बनाती हैं तो पापा जी के लिए मैं ये भेजूँ। उन्होंने एक बार भेजा, सब सामान लिया, उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे लिया, और खाली पापा जी उनके खुश है कि मेरे को पानी डालना है और बनाना है, और टेस्ट में भी अच्छी चीज़ बन रही है। क्योंकि हम जो यूज़ कर रहे हैं चीज़ें सब एक सात्विक चीज़ें कर रहे हैं, घर के पीसे मसाले होते हैं, और शुद्ध देसी गाय का घी रहता है, पीनट ऑयल रहता है, ऐसी बाज़ार की कोई चीज़ नहीं रहते हैं। और मैं खुद बनाती हूँ, कोई सर्वेंट नहीं है, मेरा काम निपटता है और फिर मैं कॉन्सेंट्रेट होकर के अपना काम करती हूँ। तो इसमें दूसरे का हस्तक्षेप भी नहीं है, तो मेरी चीज़ें मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। तो एक चीज़ मतलब जो बोलते ना कि माँ वाली फीलिंग, तो वो रहती है कि भाई अपने बच्चों के लिए अपन कैसे बनाना है, करना है, वही चीज़। अच्छा, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। जैसे उपमा है, उपमा में काजू डालना है मुझे, तो फिर मैं बिल्कुल तोल करके नहीं, ऐसे अंदाज तो हो गया है, पर एक
थोड़ा ज़्यादा भी डल गया कोई हरकत नहीं, तोलते वक्त भी लग गया कि थोड़ा ज़्यादा गया तो कोई हरकत नहीं, पर इंसान संतुष्ट होगा उसमें ज़्यादा संतुष्ट है, आत्मसंतुष्टि है। बहुत बढ़िया मैम, इतनी बातें आपने बताई। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स इससे मोटिवेट होंगे, खासकर महिलाएं जो कि अपना खुद का रोजगार करना चाहती हैं और अभी बच्चों को खिलाना चाहती है, खासकर आपने माँ का जिक्र किया, तो ऐसी कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं हमारे व्यूअर्स को। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना समय दिया। ऐसी कहानियाँ और किस्से लेकर आता है MP सेलिब्रिटीज़। धन्यवाद। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।